फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए ए स्पेशल जो है मॉक टेस्ट। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि अब जो है आप लोगों के एग्ज़ाम में मात्र एक दिन का समय बच चुका है। मतलब 24 घंटे के बाद से आपका एग्ज़ाम जो है होने जा रहा है। तो उनसे पहले जो है मैंने एक स्पेशल ही एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम का जो है यहाँ पे पेपर बना दिया है, और इसी का जो है टेस्ट आज सभी लोगों को देना है। ठीक है, ये जो है टेस्ट एग्ज़ाम से पहले वाला टेस्ट है। और यहाँ पे जो मेरे दोस्त पूरे के पूरे टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे उनको जो है बहुत बड़ा बेनिफिट होगा जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे। ठीक है, कभी भी किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने से पहले आपको जो है मॉक टेस्ट काफ़ी ज़्यादा जो है लगाना होता है। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूँ मॉक टेस्ट लगाया करो। और मैंने स्पेशल ही मॉक टेस्ट इस टाइम में इसीलिए आप लोगों के लिए बनाया है, ताकि आप इसको बेहतर तरीके से लगा सको और आपको जो है इसका बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी मेरे दोस्त 22 और 23 फरवरी को जा रहे हैं एग्ज़ाम देने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा का, तो आप इस क्लास को पूरा का पूरा अंत तक देख लो और कोशिश करना कि हर एक प्रश्न का उत्तर आप खुद से बताओ। ठीक है, जो भी मेरे दोस्त देख रहे हो, आपको कोशिश करना है कि हर एक प्रश्न आप खुद से लगाओ। तो चलिएगा, ज़्यादा समय आप लोग के पास बचा नहीं है। ठीक है, और इसी में हम पूरे के पूरे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आपके एग्ज़ाम हॉल में आने के लिए तत्पर है। तो पहले प्रश्न की ओर चलेंगे, और पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है। इससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि सभी लोग, जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास में आए हैं, एक बार क्लास को लाइक करेंगे और एक बार क्लास को शेयर करेंगे, ताकि सभी लोगों के पास, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये टेस्ट जाए और पता चल सके कि आपका जो है स्कोर कितना बन रहा है इस मॉक टेस्ट में। ईमानदारी से सभी लोगों को इस मॉक टेस्ट का जो है स्कोर बताना है कमेंट बॉक्स में कि आपने कितने स्कोर सही किए हैं। ठीक है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और आपके बैंक से रिलेटेड जो है 2-3 प्रश्न, ज़्यादा नहीं है, बैंक से रिलेटेड। बैंक से रिलेटेड आपके एग्जाम हॉल में पूछा जा सकता है 2-4 क्वेश्चन, तो मैंने 2-3 क्वेश्चन रखा हुआ है जैसे कि आप लोगों को मालूम है। तो पहले प्रश्न की ओर चलेंगे, और पहला प्रश्न आपके सामने है कि बैंक ऑफ बड़ौदा में किन दो जो है बैंकों का जो है विलय 2019 में हुआ था। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा में किन दो बैंकों का जो है विलय 2019 में हुआ था, ये आप लोगों से पूछा गया है। पहले नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने भी यहाँ पे बताने की कोशिश किया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी, विजया बैंक और देना बैंक, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी पहले नंबर प्रश्न का राइट उत्तर। जो भी मेरे दोस्त बी बताए हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है। अंत में स्कोर बताते रहना है। ठीक है, ये टेस्ट का नियम है कि आप हर एक प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में गलत या सही बताते रहो। ठीक है, तभी वहाँ पे जो है आप लोगों को बेहतर स्कोर होगा, क्योंकि आपकी कमियां जो है यहाँ पे पता चलेगी। वह दर जिस पर जो है आरबीआई जो है बैंकों को जो है दीर्घकालीन ऋण देता है, क्या कहलाता है? वह दर जिस पर आरबीआई बैंकों को जो है दीर्घकालीन ऋण देता है, वह क्या कहलाता है? यह प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है क्वेश्चन नंबर दूसरे में। दूसरे नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है क्या होने वाला है, फटाफट से सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे। तो इस यहाँ पे जो है आप लोगों को याद रखना है, आरबीआई यहाँ पे पूछा गया है। आरबीआई जो है बैंकों को ऋण किस पे देता है, तो रेपो रेट पे देता है। रेपो रेट मतलब आरबीआई जो है बैंकों को ऋण देता है, उसको बोलते हैं रेपो रेट। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है जी सीटीएस का जो है बैंकिंग में पूर्ण रूप क्या है? सीटीएस का बैंकिंग में पूर्ण रूप क्या है, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो है राइट उत्तर सी टी एस का फुल फॉर्म आप लोग को यहाँ पे याद रखना है, ये होता है ऑप्शन नंबर बी, चेकवी ट्रांकेशन सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी अगर आपने बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है गणित का कि 12,000 रुपये की राशि पर 10% की दर से 3 वर्षों का जो है साधारण ब्याज क्या होगा? नॉर्मल प्रश्न है, बिल्कुल नॉर्मल ही मैथ और रीजनिंग के प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है पियोन का है, तो पियोन के ही लेवल के प्रश्न पूछे जाएंगे, हार्ड नहीं आएगा। पर मेन है यहाँ पे कि आपको 60 मिनट का समय है और 75 क्वेश्चनों को सॉल्व करना है।
जिसमें से 50 मैथ और रीजनिंग के प्रश्न होंगे और इसी में टाइम जो है आपको माइनस करना है। जो टाइम माइनस कर लिया बिल्कुल उसी का सिलेक्शन होगा। तो साधारण ब्याज बराबर हमने आपको बताया हुआ है मूलधन, यानी कि आपके पास रुपए कितने हैं 12,000। दर यानी कि आपका रेट कितना है 10% और समय आपका 3 और बटे में आपका 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो, 10 तियाँ 30, 30 में 12 तियाँ 36 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो है आपका कितना हो गया 2 जीरो लग रहा है ना, 3600 आपके राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आपने बी को चुना है, अगर आपने बी को चुना है तो बिल्कुल आपके राइट उत्तर है, इसमें कहीं से भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि संख्या श्रृंखला को पूरा करें। ठीक है, संख्या श्रृंखला पूर्ण करना है आप लोगों को। ये रीजनिंग का प्रश्न है, स्टार लगाइएगा। जो आज के क्लास में टेस्ट नहीं देगा बिल्कुल ही देखना आप एग्ज़ाम हॉल में बहुत उसको परेशानी होने वाला है। मैं फिर से कहूँगा कि एक टेस्ट और कराऊँगा शाम में 7 PM पे, उसको भी लगा लेना। ठीक है, जितना टेस्ट दोगे उतना ही बेहतर स्कोर होगा एग्ज़ाम हॉल में, ये गारंटी है। और ये उन प्रश्नों को आप कर रहे हो जो आपके एग्ज़ाम हॉल में बिल्कुल पेपर के हाई लेवल से थोड़ा सा बनाया गया है। ठीक है, इससे बाहर नहीं आएगा पेपर। देखो सबसे पहले यहाँ पे आप देखोगे 4 जो है 2 का वर्ग होता है, 9 जो है 3 का वर्ग होता है, 25 जो है 5 का वर्ग होता है, 49 जो है 7 का वर्ग होता है, 121 11 का वर्ग होता है। आप देखो यहाँ पे अंकों को तो 2 3 5 7 11, ये आपको संख्याएं अभाज्य संख्या दिख रही है कि नहीं? आप कहिएगा बिल्कुल, ये सारी की सारी जो संख्याएं हैं ये अभाज्य संख्या है। तो 11 के बाद से आपकी अभाज्य संख्या होती है 13, और 13 के जो उत्तर हो जाएगा 169 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, कह रहा है कि यदि कैश को जो है ये लिखा जाता है तो बैंक को क्या लिखा जाएगा। ये कोडिंग डिकोडिंग से आपके प्रश्न पूछ लिया है। बताने की कोशिश करेंगे कि जो है क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है कि CASH इसके बदले लिखा हुआ है ECUJ। आप देखो यहाँ पे 2 प्लस किया हुआ है, C से E कितना प्लस किया 2, और यहाँ पे भी 2 प्लस, यहाँ पे भी 2 प्लस, सब में 2 2 प्लस किया हुआ है। ठीक है, C होता है 3 पे, E होता है 5 पे। आप देख लो 2 2 प्लस किया हुआ है, आप भी 2 प्लस करो, B में 2 प्लस करोगे D हो जाएगा, A में 2 प्लस करोगे C हो जाएगा, N में 2 प्लस करोगे P हो जाएगा, K कितने पे होता है, क्या होता है 11 2 13, 13 पे होता है आपका कौन सा अक्षर M। आपके राइट उत्तर क्या बन रहा है, आपके राइट उत्तर बन रहा है ऑप्शन नंबर सी। जिन्होंने भी सॉरी DCPM ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए वाले जिन्होंने भी बताए हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे एक व्यक्ति अपने घर से उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है, फिर जो है दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। वह जो है अपने घर से कितनी दूरी पर है ये आप लोगों को बताना है। मैंने बताया हुआ है आप लोगों को ऐसे प्रश्नों को, दिशा अगर आपको मालूम है तो आप ऐसे प्रश्नों को चुटकियों में कर सकते हो, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है। उत्तर दिशा ऊपर की तरफ होता है, मतलब हम ऊपर की तरफ गए हैं 5 किलोमीटर उत्तर, फिर जो है अपने दाहिने तरफ मुड़े हैं यानी कि इधर मुड़ गए हैं और कितना चले हैं 12 किलोमीटर। इसने कहा है कि आप अपने घर से, यानी कि आपका घर यहाँ से था, इधर चले फिर इधर चले तो यहाँ पे पहुँच गए हैं, तो कितने दूरी पे गए हैं आप यहाँ से घर से, तो ये एच होता है। अगर आप 90 डिग्री का कोण पढ़े हैं पाइथागोरस पर में तो एच का फॉर्मूला लगा देंगे, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 और प्लस ये आधार का स्क्वायर 12, 12 का स्क्वायर 144। आप इनको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये अंडर रूट 169 हो जाएगा, 169 का वर्गमूल 13 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि सिलेक्टेड द सिनोनिम्स ऑफ जो है अबादंत, अबादंत का जो है यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 8, 8वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आपको बताना है प्लेटिन फुल, प्लेनेंट फुल जो है आपके राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि चूज द करेक्टली स्पेलिंग वर्ड, चूज द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड। यहाँ पे जो लिखे गए हैं इसमें जो है आप लोगों का सही जो लिखा गया मीनिंग है रिसेप्ट जो है आपके ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है।
अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जो है इनपुट डिवाइस नहीं है। इनपुट डिवाइस, क्वेश्चन नंबर 10। 10वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर प्रिंटर जो होता है ये जो है एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, हमसे पूछा गया है इनपुट डिवाइस नहीं है तो आउटपुट वाला बताएंगे, प्रिंटर होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, लाभ और हानि का प्रश्न है। कह रहा है कि एक वस्तु को 14 से 40 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 10% की हानि होती है। 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को जो है कितने मूल्य पर बेचना होगा। बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। 5 सेकेंड से 10 सेकेंड का समय रहेगा, आप हमारे साथ ही क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ज़्यादा समय नहीं है। देखिए, अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, कोई सामान 10 रुपये के खरीदोगे और 10% का हानि होता है तो 90 रुपया में आप यानी कि बेच रहे हो। ठीक, तभी तो 10 का हानि होगा। फिर कह रहा है 15% लाभ कमाना है, यानी 15% लाभ कमाना है, यानी कि 100 रुपये का जो सामान है अगर आप 115 में बेच दोगे तो आपको लाभ हो जाएगा 15% का। तो आपसे पूछा गया है कि इसका मूल्य जो है कितना में बेचा जाएगा। तो सबसे पहले आप देखो 100 जो है कितना लिखा है 1440 में बेचा गया है तो 10% का हानि हुआ है। तो पहले हम कितने रुपये में ख़रीदे हैं इसको निकाल लेंगे 100 रुपये में, और कितने में बेचे हैं 90 रुपये में, क्योंकि 10% का हानि हुआ है यानी 100 वाला सामान हमने 90 में बेच दिया था। फिर कह रहा है कि 15% का लाभ कमाना है। अभी मैंने बताया कि 100 वाले सामान 115 में बेचेंगे हम लोग। 100 का जो है सामान 115 में बेच देंगे, यानी कि 115 का वैल्यू निकालना है हमें। ये 100 से 100 कट जाएगा, ये जो है 10 से 10 कट जाएगा, ये जो है देख लो 9 के पहाड़े में कट रहा है, 9 एक में 9, 9 पचे 45, 15 में 115 से गुणा कर दो, 15 पच्चे 75 के 5, 15 एक में 15 और 7, 22 के 2, 15 एक में 15 और 2 17। देख लो 17 25 जो है आपके राइट उत्तर है। कहीं पे गलती हो रहा है क्या? 15 यहाँ पे देखिएगा कहीं पे गलती है का जी? हमारे अकॉर्डिंग तो सही है। 15 में 115 से आप गुणा कर लो, कितना आ रहा है? हमारे अकॉर्डिंग तो 1725 ही आ रहा है। यहाँ पे देखिएगा 25 होना चाहिए, टाइपिंग में एरर है, यहाँ पे आप सुधारिएगा, 25 लिख लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने देखिएगा। कह रहा है यहाँ पे कि अनुपात और समानुपात से प्रश्न है, आप बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ए और बी की आय का अनुपात जो है यहाँ पे दिया गया है और इनका जो है व्यय इतना है। यदि प्रत्येक 800 रुपये बचाते हैं तो एक ही आय। सबसे पहले आय मतलब आमदनी और व्यय मतलब होता है खर्च, और बचत मतलब तो आप समझ ही रहे हो। अगर कोई व्यक्ति है 5 रुपये कमाया, ठीक है, तो 5x लिख लो और 4x दूसरा वाला कमाया। एक ए है एक बी है, दो लोग हैं। इसने कहा कि इन्होंने खर्चा कितना कर दिया है तो 3:2 में। बचाए हैं कितना? तो बचत हमारे पास है 800। आपने 5 रुपये कमाया, उसमें 8 बचा लिया, 800 रुपया बचा लिया, तो खर्चा कितना किया है आप? 3/2 किए हैं। 3:2 का मतलब 3/2, तिरछा तिरछे आप गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 5 दूना का 10x माइनस 8 दूना का 16 बराबर यहाँ पे 3 चौका 12x और 3 आठे 2400। यहाँ से देखो ये 2400 इधर आएगा तो प्लस का 2400 हो जाएगा और माइनस का 1600 बराबर इधर हो जाएगा 12x माइनस के 10x। 12 में से 10 जाएगा 2x बराबर इधर हो जाएगा आपका 800। यहाँ से x का वैल्यू काटोगे 400 हो जाएगा। ठीक है, 400 हो गया। इसमें पूछा गया है a का हिस्सा, तो a का हिस्सा कितना है 5x, तो 5 में 2 कितना आया है 400, x का वैल्यू कितना आया है 400, तो 5 चौका 20, 2000 रुपया जो है ए का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर आप कहोगे बी। अगला प्रश्न आपके सामने है, औसत से रिलेटेड प्रश्न है कि एक क्लास में जो है एक कक्षा में 20 छात्रों का औसत जो है वजन 45 किग्रा है। ठीक है, यदि एक शिक्षक की वजन भी शामिल कर लिया जाए तो औसत 1 kg बढ़ जाता है, तो शिक्षक का वजन। बिल्कुल ही सिंपल सा प्रश्न है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि 20 लोग हैं, 20 छात्र हैं, उनका औसत वजन 45 है। आप गुणा कर लो कि 20 लोगों का वजन कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 45 दूना 90, 90 यानी कि 900 kg। इसने कहा कि एक लोग और शामिल हो गया, पहले 20 लोग थे, एक टीचर आ जाएंगे शिक्षक, तो हो जाएंगे 21 लोग और इनका औसत एक बढ़ जाएगा। पहले 45 था, अब हो जाएगा 46। अब यहाँ पे गुणा कर लो 45 गुणे 46, ये हो जाएगा 6 4, फिर यहाँ पे 6 दूना 12, 4 दूना 8 1 9, यानी कि ये हो जाएगा 6
8 और 9, यहाँ पे जब माइनस करेंगे हम लोग 9 में से तो ये हो जाएगा छियासी। तो 86 जो है यहाँ पे देखिएगा कहीं पे गुणा, 6 कम 6 4, 6 दूना 12, 4 दूना 8 1 9, 6 यहाँ पे कितना हो रहा है, गलती हो गया है ना, ये कितना हो जाएगा, 4 2 6 ही होगा ना, 6 106 आज 100 966, तो यानी कि हो जाएगा आपका 66 केजी के जो है वो टीचर हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कार्य और समय से रिलेटेड प्रश्न कह रहा है कि ए किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, बी उसको जो है 10 दिनों में कर सकता है, यदि वे दोनों साथ मिलकर कार्य करें तो कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन दोनों से जो है कार्य जो है पूरा कराना है। तो सबसे पहले ए है तो ए लिखो, ए जो है 15 दिनों में करता है 15, बी जो है कितने दिनों में करता है 10, तो 10 लिखो। इन दोनों का लसागु कितना हो जाएगा 20। 15 के पहाड़ में सॉरी 30 होगा ना, 15 के पहाड़ में 30 2 मर्त में, 10 के पहाड़ में ये 30 3 मर्त में। अगर आप देखोगे तो ए और बी मिलकर टोटल काम करेंगे एक दिन में 5, ए और बी टोटल काम करेंगे 5। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पे करना ये है कि कितने दिनों में टोटल काम करेंगे। तो टोटल काम हमारे पास है 30 और यहाँ पे एक कार्य जो है 5 दिनों में किया जा रहा है, तो 5 छक्का 30, यानी कि 6 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप क्लियर समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है साधारण ब्याज से रिलेटेड प्रश्न है कि कितने समय में 5,000 की राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से जो है 700 हो जाएगी, 7,000 हो जाएगी। ठीक है, बताइएगा यहाँ पे कि 5,000 की राशि जो है कितने समय में 7,000 हो जाएगी, जबकि रेट जो है आपको 10% दिया गया है। ठीक है, तो आप देखो 5,000 से 7,000 होने में कितना समय लगे, कितना जो है ब्याज लगेगा। आप कहोगे यहाँ पे तो ब्याज आपने दिया है 2,000 रुपये, तो ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे समय, तो हमें पता नहीं है, समय गुणे दर दिया है 10 और बट्टा में आप कर लोगे 100। यहाँ से देखो ये जो है 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। ठीक है, ये 1 और ये 2 जीरो से ये भी 2 जीरो कट गया, 5 के पहाड़ में 20 कट जाएगा, 5 चौका 20, यानी 20 बचेगा, इधर टी बचेगा, यानी कि टी का वैल्यू कितना है 4 वर्ष जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड प्रश्न, 8,000 रुपये पर जो है 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का जो है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। एक बार सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी मेरे दोस्त मेरी क्लास में आए हैं, कम से कम यार क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा से रिलेटेड आपको हर जो है घंटे आपको जो है अब क्लास मिलेंगे मात्र, क्योंकि 24 घंटे जो है आपके पेपर में बचा हुआ है। तो यहाँ पे आपको हर एक टाइप के जो है प्रश्न मैं कराऊंगा, अलग अलग सब्जेक्ट का मैराथन भी करा दूंगा, ताकि कहीं से भी प्रश्न आपको जो है बाहर ना मिल सके। ठीक है, ये सभी के सभी प्रश्नों को आप करके चले जाना। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो यहाँ पे 5% निकालना है, तो देखिए इसका एक 5% का जो है 2 वर्षों का हम निकाल लेंगे, तो 5 और प्लस का 5। ठीक है, 5 और इसका जो है आप जो है अनुपात मेथड से भी बना सकते हैं, फिर प्लस होता है 5 गुणे 5 और बट्टा में 100, तो 5 5 10 प्लस यहाँ पे 5 5 25, यानी और बट्टा में 100 है, यानी कि दशमलव यहाँ पे लगा लो, एक अंक 2 अंक पे दशमलव लगेगा, यानी कि 0.25 हो जाएगा, तो यानी कि हो जाएगा 10.25। मतलब हमें टोटल जो है ब्याज यहाँ पे देना होगा 10.25 का। ठीक है, ये होता है जो है 2 सालों का निकालना, कि पहले आप क्या करो 2 साल 2 बार लिख दो प्लस, और फिर से उसमें क्या करो 2 हाली गुणा करके बटा 100 कर दो, ये पूरा का पूरा जो है ब्याज हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्षों का 10.25। अब 10.25 किसको निकालना है, तो 8,000 का 10.25 निकाल दो। ठीक है, यहाँ से बट्टा 100 कर लेना, और ये पॉइंट हटाओगे 2 जीरो और बढ़ जाएगा, 4 जीरो हो जाएगा, 3 जीरो से तो ये 3 जीरो खत्म, 5 के पहाड़ में ये 2 मर्त में, 5 के पहाड़ ये 2 जीरो, 5 5 25, इससे कट जाएगा, यानी कि 4 मर्त में आप गुणा कर दो, 4 5 20, ये 2 4 दूना 8, 820 रुपये का जो है यहाँ पे आप लोगों का चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। बहुत बेहतरीन प्रश्न था, बहुत बेहतरीन। इसको जो है आप फैक्टर मेथड से भी कर सकते हो, जो भी आपको आसान लगे उससे आप बिल्कुल ही बना सकते हैं। ठीक है, यह फार्मूला भी होता है P × 1 + R/100 के पावर टी। एक
200 मीटर लंबी ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है गति कर रही है। एक जो है खंभे को पार करने में कितना समय लेगी? देखिए यहाँ पे अगर खंभा है यानी कि ट्रेन इसको पार करेगी, यानी कि ट्रेन अपनी दूरी अपनी ही खुद की लंबाई को पार करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप बनाने की कोशिश करोगे तो सबसे पहले देखो ये मीटर में है और यहाँ पे जो है किलोमीटर में है, तो 72 को जो है आप 5/18 से गुणा कर दो ताकि ये भी मीटर में आ जाए। तो 18 चौके 72 यानी 4×5 20 मीटर हो जाएगा, ठीक है। इसकी चाल समय पूछा है तो समय बराबर होता है दूरी। दूरी कितना जाना है हमें? 200 मीटर और स्पीड जो है हमारे पास 20 है, तो ये 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएंगे आपका, सॉरी 10 सेकेंड हो जाएगा इसको जो है पार करने में, ठीक है। 10 सेकेंड लगेगा उस खंबे को पार करने में। अगला प्रश्न है कि 40% ऑफ 250 प्लस 25% ऑफ 600 बराबर में क्या होंगे, ये आप लोगों को बताना है। आप सिंपल से लगा दो लॉजिक यहाँ पे कि जो है 250 का 40% यानी 40/100 प्लस 600 का 25% यानी 25/100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो। 25 चौका 100 प्लस 25 छक्का कितना होता है? 150। इसको जोड़ दो कितना होता है? 250। बिल्कुल आपके राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी वाला है, ठीक है। आशा करता हूँ क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग जो है 60 वर्ष है। 6 वर्ष पहले जो है पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुनी थी। 6 वर्ष बाद जो है पुत्र की आयु क्या होगी, ये आप लोगों से पूछा गया है। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं यहाँ पे कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग जो है 60 वर्ष है। अच्छा जी, 6 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुनी थी। 6 वर्ष पहले की बात किया जाए तो देखिए अगर x वर्ष का पुत्र है और y वर्ष के पिता हैं तो 6 वर्ष माइनस करोगे यहाँ पे, दोनों में 6 वर्ष पहले की बात है। तो इसने कहा है कि 6 वर्ष पहले जो है पिता की उम्र पुत्र की उम्र के 5 गुनी थी, तो पुत्र के उम्र के 5 गुने यानी 5 से इसमें गुणा कर देना। ये हो जाएगा 5x प्लस 5 छक्का 30 बराबर y माइनस का 6। यहाँ पे जो है हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 5x और माइनस वाई बराबर ये 30 उस टाइप उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस में है 6 तो घट जाएगा, 30 में से 6 जाएगा 24। ये समीकरण दूसरा हो जाएगा, इसमें समीकरण से सॉल्व करना पड़ेगा। और एक है आपके x प्लस वाई बराबर कितना, तो 60। पिता और पुत्र के वर्तमान आयु का योग कितना है? 60। तो x माने हो पुत्र का, y माने हो पिता का। ये कट जाएगा, इधर हो जाएगा 6x बराबर इधर हो जाएगा आपका कितना 84। यहाँ से काटोगे x का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये x का वैल्यू कितना आ जाएगा 6 होगा ना, इधर 5 1 6 का वैल्यू यानी कि 6 का में 6 6 चौका 24। पुत्र का उम्र मिल गया 24 वर्ष। इसने कहा है 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु बताना है। 6 वर्ष बाद, ये तो वर्तमान आयु निकला है, 6 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? इस टाइम 14 वर्ष का है तो 6 वर्ष बाद 20 वर्ष का हो जाएगा। इजी था। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है लुप्त संख्या ज्ञात करें। लुप्त संख्या ज्ञात करना था आप लोगों को। यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक है, आप देख लो क्या किया है। 5 से जो है 11 किया है, 5 से 11 यानी कि 6 जोड़ दिया। 11 से जो है 23 यानी कि 12 जोड़ दिया। 23 से जो है 47 कितना जोड़ रहा है? आप यहाँ से सीधा सीधी कर दो, 5 का 2 गुना कर दो, 5 दूना 10 और 1 जोड़ दो कितना 11। फिर 11 का 2 गुना और प्लस का 1, 11 दूना 22 1 23। फिर यहाँ पे 23 रखो, 23 का 2 गुना प्लस का 1, 23 दूना 46 1 47। यानी कि जो आपको वर्ड निकालना है उसमें जो है 2 से गुणा कर दो और 1 जोड़ दो। तो 95 है, 95 में 1 से गुणा करो 190 और 1 जोड़ेंगे तो 191 जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है कह रहा है कि निकाय से कथन और निष्कर्ष के प्रश्न आपके दिए गए हैं कि सभी जो है बैंक लॉकर है, जितने भी बैंक है बी, ये सभी के सभी क्या है? लॉकर है, ठीक है। लॉकर के अंदर इसको रखो, यहाँ पे लॉकर रख देते हैं, ठीक है। ये बैंक हो गया और लॉकर ये हो गया, सभी बैंक लॉकर है। ये बाहरी वाला लॉकर हो गया। कोई लॉकर चाबी नहीं है, चाबी जो है कोई भी लॉकर चाबी नहीं है, यानी कि चाबी अलग है लॉकर से। तो अब कह रहा है कि कोई भी बैंक चाबी नहीं है, बैंक का कोई हिस्सा चाबी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जब लॉकर ही नहीं होगा तो चाबी तो उसके अंदर होगा, ये तो बात बिल्कुल सही है। कह रहा है कुछ लॉकर बैंक है, लॉकर का कुछ हिस्सा, ये लॉकर है इसका कुछ हिस्सा बैंक है, बैंक
है, बिल्कुल है, लॉकर का कुछ हिस्सा ही तो बैंक है। ये दोनों के दोनों जो है कथन सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी लगाना है। अगला प्रश्न आपके सामने है कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न। यदि पाउंड को जो है ये लिखा जाता है तो क्लीन को जो है कैसे लिखा जाएगा? पाउंड को लिखा है, क्लीन को जो है आप लोगों से पूछा है, फटाफट से बताएंगे। एक बार जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को लाइक शेयर नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ठीक है, और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है आपको मैंने बताया, इसके प्लेस वैल्यू आप रख लो और जोड़ दो, देखो आ रहा है कि नहीं। पी होता है 16 पे, ओ होता है 15 पे, यू होता है 21 पे, एन होता है आपके कितने पे, एन होता है 14 पे, डी होता है 4 पे, डी होता है 4 पे। तो ये जोड़ लो, 14 4 18, 18 21 39, 39 39 और 15 कितना होता है आपका? 39 और 15 आपको क्या करना है यहाँ पे? 39 और 15 54, 54 और 16 70 हो रहा है। यहाँ पे तो 70 हो रहा है, 70 हो रहा है भाई साहब। इसने लिखा है 106। ये कौन सा लॉजिक है जी? और इसमें क्या करेंगे कि यहाँ पे कितना हो जाए, 106 हो जाए। 106 तो होने वाला नहीं है भाई साहब, 106 तो होने वाला नहीं है। यहाँ पे कहीं ना कहीं गड़बड़ है। कितना अंक है? 2 2 4 1 5, 5 ही है। तो अगर हम 5 जोड़ेंगे, इसमें 5 जोड़ते हैं तो ये होता है 75। अच्छा जी, यहाँ पे इरर हो सकता है। 75 अगर मान के चलते हैं, या 70 ही मान लो कि खाली अंकों का योग 70 है, 70 या 75 हो सकता है, तो हम यहाँ पे चलेंगे। सी होता है 3 पे, एल होता है 12 पे, ई होता है 5 पे, ए होता है 1 पे, एन होता है 14 पे। जोड़ दो, 14 1 15 5 20, 20 12 32, 32 और 3 35, 35 हो रहा है। 35 तो यहाँ पे हो रहा है, इसके अंकों का योग, इसके अंकों का योग 35। अब इसमें कितने अंक हुए हैं? 2 2 4 1 5, 5 अंक हुआ है। तो अगर यहाँ पे हम 5 जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 40। 40 ऑप्शन में दिया है नहीं, यानी कि यहाँ पे कितने अंक है? 5। तो इससे अधिक एक जोड़ते हैं हम, 6 अंकों की संख्या में एक प्लस करके, तो ये 41 हो जाएगा। इसमें अंकों का एक योग करके जोड़ोगे 6, इसमें भी, तो इसमें 6 जोड़ोगे तो 76। यहाँ पे 76 होना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे टाइपिंग एरर था, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न ही प्रश्न से ऑप्शन बिल्कुल ही अलग थे, ठीक है, इसीलिए पता चल गया। थोड़ा से जो है हो जाता है किसी किसी प्रश्न में टाइपिंग एरर, ये भी ध्यान देना है। कह रहा है कि कथन जो है पी जो है क्यू से बड़ा है, इस टाइप का है। फिर जो है पी जो है एस से बड़ा है और क्यू जो है टी से बड़ा है और बराबर है। तो इसमें जो है कौन से कथन सही है, इसमें कौन सा कथन हमें पूछ रहा है सही है? तो यहाँ पे देखिएगा, कथन 1 जो है अनुसरण कर रहा है, केवल कथन 1 जो है अनुसरण कर रहा है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आप बड़ा हो जाएगा प्रश्न, आप देख लेना उसको, क्योंकि हर एक को चेक करना पड़ेगा, ठीक है, आप उसको चेक करके बताना। पी जो है क्यू का भाई है, यहाँ पे देखना, फटाफट से हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, क्योंकि देखिए ज़्यादा समय नहीं ले सकते हैं, ठीक है। पी जो है क्यू का भाई है, क्यू का भाई है पी। आर जो है क्यू का पिता है, आर कौन है? क्यू का पिता, यहाँ पे आर है, पिता है तो प्लस लिखो। एस आर की, एस जो है आर का पिता है। एस कौन है? आर का पिता, आर का भी पिता कौन है? एस है। यहाँ पे कह रहा है टी एस की माता है, टी कौन है? एस की माता, ये एस है, इसकी माता कौन है? टी है, टी है माता। तो कह रहा है पी का टी से क्या संबंध है? पी का टी से क्या संबंध है? यानी कि टी का जो है, टी का ये पी कौन लगेगा? तो इसकी ये बेटा, बेटे का ये बेटा, बेटा का बेटा यानी नाती, नाती का जो है ये कौन है? बेटा, यानी कि परपोता बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? परपोता ही बोला जाता है ना, परपोता आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा यहाँ पे बैठक व्यवस्था से रिलेटेड प्रश्न है कि एक वृत्त के चारों ओर मुख करके जो है लोग बैठे हैं, केंद्र की ओर मुख करके। यहाँ पे वृत्त बना लो। कितने लोग हैं? 2 2 4 2 6 लोग हैं। 6 लोगों को बैठाना है। यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे पहला लाइन पढ़ो, डी जो है एफ के बाएं दूसरे स्थान पे है। डी जो है एफ मान लो यहाँ पे है, तो इसके बाएं बायां साइड में दूसरे स्थान पे है, तो एक और ये दूसरे स्थान पे हो जाएगा डी, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है बी जो है ए के दाएं से दूसरे स्थान पे है, ए के दाएं से। अच्छा जी, सी डी के, ई ए के, डी के विपरीत में कौन बैठा है? अच्छा जी, बी जो है ए के दाएं से, बी ए के दाएं, ए के दायां, अगर मान लो यहाँ पे 2 2 4
दो 6 लोग हो गया, ठीक है। अच्छा जी, इसने कहा बी जो है ए के दाएं से, अगर ए को हम यहाँ पर रखते हैं तो ए के दाहिने दूसरे स्थान पे हो जाएगा यहाँ पे बी। अब कह रहा है सी जो है ई के बगल में नहीं बैठा है, सी जो है ई के बगल में नहीं बैठा है, ई के बगल में नहीं बैठा है, ई के बगल में नहीं बैठा है, ई ए के ठीक बाएं बैठा है। ई कहाँ है? ए के ठीक बाएं, ए के ठीक बाएं बैठा है। ए के बाएं हिस्सा में तो यहाँ पे एफ बैठा हुआ है, मतलब हमारा ए जो है यहाँ पे तो नहीं होगा, ठीक है। यानी कि ए को हम बैठाएंगे यहाँ पे और तभी बैठ सकता है ई यहाँ पे, और बी का जो है स्थान यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा एक ठो, बी जो है हमारा चला जाएगा यहाँ पे, क्योंकि दो लोग बैठा है। अब कह रहा है कि सी जो है ई के बगल में नहीं है, सी जो है ई के बगल में नहीं है, यानी कि सी जो है यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सी, और एक जो बचा हुआ है, और कौन बचा हुआ है? एफ, और ये गया है बी, बी भी हो गया है। कौ लोग है? दो दो चार, दो 6 लोग बैठ तो गया है, 7 लोगों को कहे हम लोग बैठाएंगे जी। अब इसके आमने सामने को देख लो, यहाँ पे आमने सामने कौन हो जाएगा? 2 लोग, ये आमने सामने हो जाएंगे, ठीक है। ये आमने सामने हो जाएंगे, आमने सामने देख लो कौन है? एफ के सामने, एफ के सामने पूछा है, डी के सामने पूछा है ना, डी, डी के सामने कौन है? डी, डी जो है पूछा है, डी के विपरीत ए है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपके सामने है सादृश्यता से रिलेटेड, गोल्ड, गोल्ड को क्या कह रहा है? जो है खदान। गोल्ड जो है सोना कहाँ से निकलता है? खदान से। तो पानी कहाँ से निकलता है? ये प्रश्न आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो एक्वीफर से जो है पानी निकलता है। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है एक व्यक्ति उत्तर की ओर जो है 10 मीटर चलता है, फिर जो है बाएं मुड़ता है, ठीक है। कहाँ चल रहा है? 10 किलोमीटर उत्तर, उत्तर जो है आपको मालूम है, अभी मैंने बताया कि ऊपर जो है उत्तर होता है। फिर जो है बाएं मुड़ना है आप लोगों को, बायां साइड मुड़ना है, यानी कि इधर मुड़ना है, ठीक है। बाएं साइड में 5 किलोमीटर मुड़ता है, फिर जो है वह बायां मुड़ता है, तो बायां इसका नीचे की तरफ होगा। फिर जो है 10 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से, तो यहाँ से यह जो है कितनी दूरी पे है? तो ऊपर देखो 5 है, तो नीचे भी 5, तो यानी कि 5 मीटर दूरी पे है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, लुप्त पद ज्ञात करो। क्या करना है? लुप्त पद आप लोगों से बताना है। जैसे कि ए के बाद लिखा है डी, ए लिखा है, ए के बाद डी लिखा है, ठीक है। डी के बाद एच, एम, तो देखो यहाँ पे जोड़ दिया 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, 2 4 5, उसके आगे क्या जोड़ा जाएगा आप? तो आप कहोगे यहाँ पे सबसे पहले कि जो है कितना, 5 के बाद से आप जोड़ दोगे 13, 6 जोड़ते हैं तो 15 6 19, 19 पे आएगा एस, पहला अक्षर एस, पहला अक्षर एस हो गया, ठीक है। दूसरा चेक करो, यहाँ पे 3, 3 और 4, 4 के बाद यहाँ पे 5, 5 के बाद 6 जोड़ दो तो 14 6, 14 5, 14 5 ना, 14 5, 14 6 होगा ना, 6 जोड़ना है ना हम लोगों को, 5 के बाद 6, क्योंकि 9 5 14, तो 14 के बाद 5 के बाद 6 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। 20 पे होता है टी, 5 तो जोड़ ही दिया है तो 20 टी, तो यहाँ पे एस टी आपके दोनों ही ऑप्शन में दिया गया है जी। ऑप्शन नंबर बी लगाओ, सी लगाओ या डी लगाओ, दोनों ही सही है। यहाँ पे देखो 7, 7 के बाद 12, 12 के बाद 19, 19 के बाद 28, 28 के बाद 39 के बाद अगला पद, तो देखो पहले 5 जोड़ा है, फिर यहाँ पे 7 जोड़ा है, फिर जो है आपके कितना 9, फिर जो है 11, तो आप 13 जोड़ दो, 13 जोड़ोगे 52 हो जाएगा। 52 जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले जो है बुधवार था, तो आने वाले कल से 2 दिन बाद जो है कौन सा दिन होगा? ये आज का जो है आप लोगों को HW रहेगा। सभी लोग जो है कमेंट बॉक्स में इसके राइट उत्तर बताएंगे, और शाम में 7 PM पे आपके लिए रामबाण प्रश्नों के साथ हम लोग आ रहे हैं, तो उस क्लास को जरूर ही देखिएगा। और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके अभी से रख लो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।